हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस चैनल में। बात कर लेते हैं इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में कि जिस पे हम कल के दिन के लिए कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी में। और निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होकर 18,120 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम कॉल की पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन निफ्टी ओपन ही 300 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ऐसे केस में हम हमारा कोई भी लेवल वर्क नहीं करता है। यहाँ पे ऐसे केस में आपको अपना एक सर्टेन रूल्स बनाना पड़ेगा या तो फिर प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे निफ्टी ने एक स्विंग बनाया था और जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक किया, आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते थे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। चलिए कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं कल कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी फ्लैट या फिर हल्का सा गैप ओपनिंग हो जाए और ओपनिंग देकर 18,100 को लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम एक कॉल पोजीशन बना सकते हैं और अपना जो पहला टारगेट है वो हो सकता है 18,200 का पहला टारगेट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ठीक है, चलिए अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड ट्रेड करता है तो ये जो लास्ट में एक स्विंग बना है, इस स्विंग का लेवल है 17,975। इस लेवल को अगर कल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पुट के केस में हम हमारा जो लॉट साइज है वो थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि पुट के केस में हमको काफी सारे एक सपोर्ट देख सकते हैं। वो हमको मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट लिया तो यहीं से रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है। सेफ साइड अगर बात करें तो यहाँ पे एक कॉल पुट साइड ट्रेड लेंगे और हमारा जो पहला टारगेट है इस कैंडल का जो लो है वो है 17,870 का। यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है पहला। अगर मान लीजिए कल आज की दिन की तरह काफी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हम मान लीजिए बड़ा गैप डाउन हो जाए और ये जो लेवल है 17,775, यहीं कहीं आपको मार्केट अगर मिल जाए कल तो यहीं से आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं, क्योंकि आज यहीं से एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिली है। तो ऐसे ही कल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 17,775 के लेवल के आसपास यहाँ पे आपको एक कॉल की पोजीशन बनानी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए बड़ा सा गैप अप नहीं हो जाए और 18,120 के लेवल को भी ब्रेक कर दें तो यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर 18,120 के लेवल से रिजेक्शन खाता है, जैसे कि आज यहीं से खाया है, ऐसा कोई रिजेक्शन खाता है तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट है वो रहेगा 17,975 का। ठीक है, चलिए और एक बात, जब भी कभी आपको एक ऐसा मार्केट हमारा मान लीजिए हमारा मार्केट काफी बुलिश था लगातार पिछले 5 दिनों से और ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारा मार्केट आज 300 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो ऐसे केस में आपको ऐसा पहली जो 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो उसके हाई पर एक कॉल की पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में हम कल के दिन के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 14,900 को जैसे ही ब्रेक करेगा इमीडिएट हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा डाउन साइड ओपन हुआ और फिर धीरे 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 हमारा जो लेवल है उसको ब्रेक करके काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कल का प्रीवियस हाई जो भी है इसको आपको मार्क कर लेना है और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कल का हाई ये है, अगर गैप डाउन ओपन होकर धीरे धीरे अपसाइड ट्रेड करके प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कल कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट या फिर हल्का सा गैप अप ओपन होकर ये जो स्विंग बनाया है वो है 41,600 का, इसको ब्रेक करता है तो तुरंत हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट बैंक निफ्टी के जो ऑल टाइम हाई है वो है 41,800 के आसपास।
यहीं तक के हमारे पहले टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बात याद रखना कि ऑल टाइम हाई के आसपास आकर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हो जाता है और ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे हमको एक रिजेक्शन कैंडल अगर फॉर्म होता है, मान लीजिए ऐसा कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड ट्रेड करता है और ये जो लेटेस्ट स्विंग बनाया है ये वाला जो, वो लगभग है 41,300 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं, एक पी पोजीशन बाय कर सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट है वो रहेगा 200 पॉइंट्स का। 41,100 का पहला टारगेट हम यहाँ पे बुक कर देंगे और सेकंड टारगेट हमारा 4900 का हो सकता है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कल बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, यहीं कहीं अगर ओपनिंग हो जाता है और 14,900 के आसपास आपको मार्केट मिलता है, तो यहीं से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक बात, यहाँ पे एक फिबोनाची आपको एक टूल है, इसको आपको मार्केट के लो से एक हाई तक आपको ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो जो 0.6 का लेवल है, जो हमारा गोल्डन नंबर रहता है ऐसा कहा जाता है, इसको आपको मार्क करना है, जो कि है 14,800। मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग होकर इस लेवल के आसपास आपको मार्केट अगर मिलती है, तो यहीं से आपको एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और काफी टाइम से वो हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है पैटर्न का, मान लीजिए, और इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट भी कर दिया है। अगर कल नेशनल एल्यूमिनियम फ्लैट या फिर हल्का सा गैप अप नहीं होकर 82, याद रखना 82.50 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे इमीडिएट एक कॉल की पोजीशन हम बना सकते हैं, ठीक है। और इस केस में हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट है 85 का, हमारा जो पहला टारगेट है वो निकल के आ सकता है, ठीक है। और सेकंड टारगेट हमारा जो है वो है 88 का, हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और इस केस में हमारा जो एसएल है वो हो सकता है 81.50 का, 1 पॉइंट का एसएल है और हमारा टारगेट काफी बड़े हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।